हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे, है ना। तो आज हम करेंगे बेटा क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.1, है ना। छोटी एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना मेरा, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको फिर से, है ना। तो इजी हो जाएगा यार, आपके लिए इजी हो जाएगा सारी चीज़ों को समझना, है ना। तो 2 क्वेश्चंस हैं, छोटी एक्सरसाइज है, बट एक बार छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो बनता है ना, कराने से पहले। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या था बेटा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था कि एनी इक्वेशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें जहाँ ए बी सी तीनों आपके रियल नंबर हैं, इसके अलावा ये ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। क्या, ए और बी, अगर ए और बी ज़ीरो हो गया बेटा, ठीक है ना, ए और बी अगर ज़ीरो हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल सी बच जाएगा। तो मतलब वेरिएबल तो आपने हटा ही दिया, है ना, वेरिएबल तो आपने हटा ही दिया। तो कहता है कि ए एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कौन से हैं, एक्स और वाई। ठीक है, फिर से समझेंगे। कहता है कि कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है और अगर उसमें ए और बी को नॉन ज़ीरो है ना, तो उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा हुआ है बेटा, है ना, शॉर्ट में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा था ना, वन वेरिएबल में एक सिंगल सॉल्यूशन था, बट टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, देखेंगे वो आएगा अभी आगे, है ना। तो यही बताना था बेटा, है ना, ब्रीफ में यही बताना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कहता है कि एक कॉस्ट है नोटबुक का x और पेन का y, ठीक है। तो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन का ट्वाइस है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत सिंपल, देखो ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक यानी कि x जो है वो कहना चाह रहा है कि ट्वाइस ऑफ पेन के कॉस्ट के इक्वल है, तो उसको लीनियर इक्वेशन में प्रेजेंट करिए। तो ये तो उसने हमें गिवन है ना, ये तो उसने हमें रिलेशन गिवन दिया। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे बेटा 1.x, है ना, प्लस बी वाई है नहीं इसमें, सॉरी बी वाई इधर आ जाएगा ना, 2.y, है ना, प्लस सी कुछ है नहीं, है ना, इक्वल टू ज़ीरो। देखो ये एक आइडियल फॉर्म है बेटा, है ना, ये एक आइडियल फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये एक आइडियल फॉर्म है। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी बोलता है, देखो इसमें तो ये बोला था इसने कि इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो इन फॉर्म ऑफ ली, तो ये भी चल जाएगा, दिस विल आल्सो बी द आंसर। बट आइडियली अगर वो बोलता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो आपको इस तरीके से करना है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो उसमें कहता है कि इन जितनी भी क्वेश्चन दिए इनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो और साथ में ए बी और सी की वैल्यू बताओ, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हमारे क्वेश्चन को कंपेयर कर लेंगे ए बाई, पहले तो उस फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिखेंगे। देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में लिखेंगे, देन कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा 2, है ना, वैल्यू पूछी ना उसने, बी हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा -9.35 का बार लगा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी के लिए, सॉरी बार यहाँ लगा हुआ है ना। और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म की इक्वेशन हो जाएगी, और ये हमारी ए बी और सी की वैल्यू हो जाएगी। तो बेटा इसी तरह ये सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना, बहुत इजी है। तो करते चले, फटाफट करते हैं, है ना। कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो से, है ना, तो ऑलरेडी उस फॉर्म में है, तो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -1/5 और सी हो जाएगा -10, ठीक है, ओके। -2x प्लस 3y
देखो प्लस सी फॉर्म इक्वल टू 0 तो -6 इक्वल टू 0, इसको इसमें कन्वर्ट किया, देन कंपेयर करेंगे। जल्दी तो नहीं हो रहा होगा, आई थिंक बहुत सिंपल है ना। सिंपली पहले इक्वेशन को फॉर्म करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, और फिर ए बी और सी की वैल्यू निकाल देनी है। यहाँ पर देखो बेटा 1.x, इसको इधर ले आए माइनस, है ना, प्लस 0 इक्वल टू 0, इस तरीके से भी आप फॉर्म कर सकते हो ना, ठीक है। अरे अगर आप देखो ना ax प्लस बी वाई प्लस सी से हमें कंपैरिजन में तो करना है, तो अगर c कुछ नहीं दिया तो c हमने यहाँ 0 कर दिया, है ना। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा बेटा, a 1 हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, c हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 2x 5y को इधर ले आओ प्लस 0 इक्वल टू 0, तो a हो जाएगा बेटा हमारा 2, b हो जाएगा हमारा 5, c हो जाएगा 0, ठीक है। ओके, सिमिलरली फॉर दिस क्वेश्चन देखो यहाँ पे y नहीं है यहाँ पे, है ना, तो y कैसे बना दोगे, 0.y, तो 0 हो गया, है ना, प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, आप कंपेयर करो ना, तो a हो जाएगा बेटा आपका कितना 3, b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा 2, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं डू योर सेल्फ। 2 क्वेश्चन बचते हैं, कर लो इसको, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, और कितना इजीली हम लोगों को, देखो अगर चीज़ें पता है ना, ठीक है, तो आप बहुत ही इजीली कर लोगे चीज़ों को, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, और बाकी दोनों क्वेश्चन आपके इजीली, है ना, सॉल्व हो गए, ठीक है बेटा। इसको नोट डाउन करो, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है, 4.2 पे। ओके ओके, बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, है ना, क्लास 9, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, NCERT, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, है ना। तो जैसा मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में, है ना, लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था कि कोई भी इक्वेशन अगर फॉर्म में होगी x प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होगी, है ना, और a और b 0 नहीं होने चाहिए, तो उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे x और y हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 2 क्वेश्चन मैंने अभी नोट करे, इसमें टोटल 4 है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशंस। तो आप इसमें देखो बेटा 2 वेरिएबल्स हैं, है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, जो हमने पढ़ा है आइडियली उस हिसाब से तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बट कैसे होंगे, मतलब आप ये बात कैसे कह रहे हो। देखो y इक्वल टू 3x प्लस 5, या अगर मैं कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखूं, है ना, जो कि 2 वेरिएबल्स में है, तो मैंने आपको ये चीज़ इंट्रोडक्शन में बताई थी कि बेटा अगर आप इसमें चेक करो तो आप x की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। आप चेक कर लो ना, आप x की कोई वैल्यू रखो, है ना, x को यहाँ पे 0 रख दो बेटा, x को यहाँ पे 0 रख दो, ठीक है, y की वैल्यू 5 हो गई, ये y तो है ना, x की वैल्यू 1 रख दो, 5 की वैल्यू, y की वैल्यू 8 हो गई, x की वैल्यू 2 रख दो, 2 3 जा 6 प्लस 5, y की वैल्यू 11 हो गई। तो इस तरह से अगर आप 4 रख दो, है ना, इस तरह से अगर आप वैल्यू रखते जाओगे, है ना, ये बेटा इनफाइनाइट तक चलेगा ना सिलसिला। देखा आपने, x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हुआ ना ये,
ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि 4 सॉल्यूशन लिखो बिलो इक्वेशंस के, 4 सॉल्यूशंस। तो देखो बेटा, अगर 2 वेरिएबल है तो मैंने आपको बताया था ना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमें तो केवल 4 लिखने हैं। तो मतलब कोई भी वैल्यू आप x की लो, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लिख दो, है ना। वही आपके 4 सॉल्यूशंस होंगे। करके देख लें, है ना। x को 0 रख देते हैं, x को 0 रख के देख लेते हैं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो पहला सॉल्यूशन क्या हुआ, पहला सॉल्यूशन क्या हुआ, 0 एंड 7। अरे x 0 y 7, है ना। x की वैल्यू क्या रख के देखें बेटा, 1 रख लें, रख लेते हैं। 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y कितना हुआ, 5 हो गया। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हुआ, 1 एंड 5, x 1 हो गया, y 5 हो गया। तो ये तो बेटा इनफाइनाइट है, आप रखते चले जाओ, है ना। 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y कितना आ गया, 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो क्या हो गया, 2 और 3, है ना। सिमिलरली s की वैल्यू 3 रख दो, है ना। 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, y कितना हो गया, 1, 3 और 1 हो गया। इस तरीके से ये हमने इसके 4 सॉल्यूशन लिख दिए। तो बस यही पूछ रहा है। देखो बेटा, सॉल्यूशन मतलब सिंपल ये है, सॉल्यूशन मतलब सिंपल ये है कि जो x और y की वैल्यू है ना, x और y की वैल्यू जो है वो इस तरह से हो कि वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करे। आप यहाँ x को 0 रखो, y को 7 रखो, तो ये 7 हो गया, है ना। 1 और 5 रखोगे, अगर इसमें चेक करने का तरीका ये है, अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू को रख के देखोगे ना तो ये सेटिस्फाई होगी। रखो ना, 3 और 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 और 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सिमिलरली ये दोनों क्वेश्चंस करने, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा थैंक्स एंड डू योर सेल्फ। ईजी क्वेश्चन है बेटा, अपनी तरफ से करके देखना, है ना। कोई भी टफ नहीं है, इसी तरह से वैल्यू रखना और आगे वैल्यू आएगी, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये आपको कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, है ना। और कुछ उसने सॉल्यूशंस दे रखे हैं। सॉल्यूशंस क्या है, ये 5 सॉल्यूशंस जो दे रखे हैं, ये और x और y की वैल्यूज़ ही तो है ना। x और y की वैल्यूज़ ही तो हैं। तो वो ये कह रहा है कि चेक करो इन पांचों में से इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, कौन सा पॉइंट्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, है ना। तो 0 2 रखते हैं बेटा, x को 0 रखते हैं, y को 2 रखते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू -4। तो क्या ये 4 के बराबर है, नहीं है ना। देखो ना आप, -4 जो है 4 के बराबर नहीं है, तो ये तो इसका एक सॉल्यूशन नहीं है ना। अब 2 और 0 रखते हैं, है ना। तो 2 रखते हैं इधर, है ना। इधर ही रख देता हूँ बेटा, मैं इसी के नीचे ही रख देता हूँ। 2 माइनस 2 इंटू 0, है ना। तो डेट इज़ 2 माइनस 2 दैट इज़ 0। तो नॉट इक्वल टू 4 है बेटा, है ना। ये भी नहीं है। 4, 0 रखते हैं, है ना। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज़ 4। तो हाँ, 4 इक्वल टू 4 तो है, 4 इक्वल टू 4 तो है, ठीक है। दिस वन इज़ द सॉल्यूशन। देन √2 इक्वेशन देखो क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 पे रख रहा हूँ। x माइनस 2y क्या है, 4 √2। ये चेक करो इक्वल टू 4 है क्या। तो √2 माइनस 2 4 जा 8 √2, ये 4 है क्या। √2 कॉमन ले लो, 1 माइनस 8, तो -7 √2, ये 4 नहीं है ना। तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। 1, 1 चेक करते हैं बेटा, है ना। तो इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x को रखा मैंने 1, y को रखा मैंने 1, ये कितना आ रहा है 1 माइनस 2 दैट इज़ -1, ये 4 के इक्वल नहीं है। तो 1, 1 इज़ ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। तो 4, 0
4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, है ना। कहता है कि फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x बराबर 2 y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ओके ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा वो कह रहा है कि x इक्वल टू 2 और y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। इक्वेशन एक बार नोट करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू k, है ना। अब उसने ऑलरेडी दे रखा है कि x बराबर 2 है और y इक्वल टू 1 है ना। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। इस पे वैल्यू x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 7, है ना। तो k इक्वल टू 7। वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने मिल गई, वैल्यू मिल गई। कैसे? तो सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई कोऑर्डिनेट x और y सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का, तो उसमें इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो बहुत ही लॉजिकल चीज़ है और बहुत ही इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया हुआ है, और यहाँ पे भी आपका क्लियर हो ही गया होगा, है ना। यहाँ पे भी आपका क्लियर हो ही गया होगा। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.2, है ना। ठीक है बेटा, ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें, है ना। सो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ओके ओके।